गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने जो किया था, ठीक है, कल हमने कितना क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, क्वेश्चन 6 आज करेंगे। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 6। ओके, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 6। ओके, सो आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। बाय मेल्टिंग डाउन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, by melting down a sphere of radius 10.5 centimeter some small cones are made। ठीक है, तो इससे छोटे छोटे कोन्स बनाए जा रहे हैं। ईच ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। तो मोल्डिंग है, ठीक है, कन्वर्शन होता है जब भी मोल्डिंग होता है। मोल्डिंग मतलब पिघला के दूसरे में कन्वर्ट करना, है ना। मोल्डिंग जानते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे जब मेल्ट करके इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कोन्स में, नंबर ऑफ कोन्स में, ठीक है। ये नहीं कि एक स्फीयर को एक कोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक स्फीयर को कई कोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कोन्स। वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कोन्स निकालना, ठीक है। स्फीयर के लिए लिखते हैं, स्फीयर के लिए लिखेंगे रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इसको हम लोग दर्शाएंगे V1, ठीक है। सो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई इंटू 10.5 क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब कर दिया इसको। अब कोण, ठीक है, कोण का क्या होगा, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन? V2 1/3 पाई आर स्क्वायर h, या 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। ये 3 काट देंगे, वैसे नहीं काटेंगे तो भी चल जाएगा, उधर कट जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया वॉल्यूम V2। सिंस sphere is melted to form n cones, n हमने सपोज किया, ठीक है, देन V1 इक्वल टू n इंटू V2, है ना। तो फिर नंबर ऑफ कोन्स जितने होंगे उनको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मैं आगे बता रहा हूँ। अब इसमें सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। और n इक्वल टू V1/V2। V1 हमारे पास है 4/3 पाई 10.5 का क्यूब, V2 है 1/3 पाई 3.5 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे का नीचे है, पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे, मिटा देंगे इसको मैं, इसलिए मैंने उसका कैलकुलेशन कहीं पे नहीं निकाला है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ओके, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, ठीक। अब डेसिमल देखिए, सिंगल सिंगल डेसिमल है तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है ना। अगर देखेंगे तो 7 से कटेंगे दोनों, ठीक है, और ये एक बचेगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है।
क्योंकि सिंगल सिंगल डेसिमल है इसलिए हमको इसको क्या मान रहा है 105/35, इसको भी वही मानेंगे। ठीक है, तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये भी वैसे ही होगा। 7 5 जा 35, ये आ जाएगा 15। ठीक है, अभी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 काट दो यहाँ से। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, नीचे पूरा खत्म। अब हमारे पास क्या बचा 4 इंटू यहाँ पे बचा 3 इंटू 10.5 ओम्स। ठीक है, पॉइंट में कितनी आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 10, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, 6 कैरी होगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 12 1 जा 12, तो पॉइंट है कितना आएगा, तो ये 0 हटा दीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए 126 कून्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 126 कून्स। पॉइंट 0 इसका मतलब हम पहले भी पढ़े 126.00 लिखिए, 126.0 लिखिए या 126 लिखिए, ऑल थ्री है सेम वैल्यूज। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। वीडियोस आप लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वीडियोस कंप्लीट करिए, देखिए, जितना देखेंगे जितना कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा है। 7, आफ्टर फिलिंग द एयर इन द स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इट बिकम्स 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बलून है, बलून का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, एयर भरने के बाद इसका वो कितना जाता है 14 सेंटीमीटर। ओके, इसमें अगर एयर फिल करें तो ये बलून कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद नाउ सी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बलून इन बोथ द कंडीशन। सो इसका भी 4πr² होगा, इसका भी 4πr² होगा, लेकिन आर में फर्क है। ठीक है, रेडियस ऑफ बलून बिफोर फिलिंग ऑफ एयर, ठीक है, R1 कर देते हैं, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बलून आफ्टर फिलिंग ऑफ एयर R2, ये हो गया इसको 4πr/1² 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया S1 बिफोर एयर फिलिंग। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पहले रहा होगा, इसलिए वो भाई बिना एयर के वो बलून तो बिल्कुल वो है, ऑलरेडी फुला हुआ, उसमें और एयर भरने के बाद ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो S1 लिए 4πr/1² सरफेस एरिया S2 4πr² रेशो ऑफ surface areas S1/S2, that is 4πr/1², 4πr²। तो 4π कट जाएगा, 7 का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 इंटू 7, 14 इंटू 14, 2 1 2, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है,
या हम ऐसे लिख सकते हैं S1 इक्वल S1 इज टू S2 1:4, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। या सरफेस एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया उसका कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर रेडियस डबल होगा तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान रखिएगा कि अभी भी ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है आगे क्लासेस में। जब रेडियस बढ़ाया जाता है किसी बलून का तो उसके सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्यूबिकल बढ़ेगा, ठीक है, और सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ेगा रेडियस के। जैसे यहाँ पे रेडियस को हमने डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, वो 4 टाइम्स हो गया, 2 का स्क्वायर। लेकिन अगर रेडियस को डबल करते हैं तो उसके उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो 8 टाइम्स हो जाता है ना, जो उसका वॉल्यूम है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स बढ़ेगा। तो इस तरह से 2 के क्यूब या जितना हम उसमें गुना करेंगे उसको जितना बढ़ाएंगे रेडियस को डबल करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। रेडियस को अगर ट्रिपल करेंगे तो 3 का क्यूब होगा वॉल्यूम, और 3 का स्क्वायर होगा जब सरफेस एरिया होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सिंपल बताया, R1 अगर आपने 3 लिया है, R2 डबल करेंगे 6, तो क्या होगा, सरफेस एरिया 2 के रेट में पड़ रहा है तो 4 टाइम्स ही होगा, ठीक है। लेकिन और वॉल्यूम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आपके एग्जाम में ही ऐसा पूछा जा सकता है। अगर हम रेडियस को डबल करें तो सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसी में सेंटेंस में भी कई बार कंफ्यूज करते हैं कि सरफेस एरिया बिफोर फिलिंग ऑफ एयर इज 4 टाइम्स द सरफेस एरिया आफ्टर फिलिंग एयर, इस तरह से, ठीक है। सरफेस एरिया बलून्स बिफोर फिलिंग ऑफ एयर इज 1/4 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर फिलिंग ऑफ एयर। तो वो आपको मीनिंग समझना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझना है। मेनली आप ध्यान रखिए, सरफेस एरिया एयर बलून में एयर भरने से पहले जितना था उसका 4 गुना हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है जब एयर फिल कर रहे हैं। तो वो सेंटेंस में आप जाके पढ़िएगा, समझिएगा, तब समझ में आएगा। वॉल्यूम क्या होगा, 8 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। जो पहले वॉल्यूम था उसका 8 गुना हो जाएगा जो वॉल्यूम नया बनेगा, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा 4πr²। ये क्वेश्चन था शायद शुरू में कहीं पे दिया हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 4πr² इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप r निकालेंगे, r² इक्वल टू 154/4 इंटू 22/7, 7 इधर लाएंगे, 22 2 और 11 2 जा हो गया, और 11 1 जा, 11 4 जा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 7, है ना। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/4, तो r इक्वल टू 7 इंटू 7/4, ठीक है। तो r इक्वल टू 7/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 7 7 कितना आएगा 49, 14 का स्क्वायर रूट 7 ही आएगा, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है फॉर्मूला, 4/3πr³, ठीक है। तो रेडियस जब तक नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकल सकता है। तो 4/3 22/7 इंटू r³ मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। Ratio of the volume of two sphere is 64:27. Calculate the ratio of their surface areas. Okay. So ratio of volumes of two spheres is 64:27. That is V1 is to V2 equal to 64:27. ठीक है, या 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू 64/27। यहाँ ये पूरा कट जाता है, ठीक है। बचेगा क्या, R1/R2 या इसका क्यूब रूट निकालेंगे, टेकिंग क्यूब रूट। तो R1/R2 इक्वल टू 64 किसका है, 4 का, ये 3 का, ठीक है। तो 4:3। अब क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। रेशियो